खबरों को छुपाएंगे नहीं बल्कि सच दिखाएंगे। यही तो है पछवाधुन खबर का असर। खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवाधुन खबर। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। केंद्रीय तिब्बती विद्यालय हर्बटपुर को केंद्र सरकार की निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर संगठन एकजुट होने लगे हैं और उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। हम आपको बता दें कि छात्र संघ और आम आदमी पार्टी और अभिभावक संघ सभी एक मंच पर आ गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्रीय तिब्बती विद्यालय को हम किसी भी कीमत पर निजी हाथों में नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार पहले ही लगभग 80 स्कूलों में से सभी स्कूलों को प्राइवेट हाथों में दे चुकी है। प्राइवेट संस्था संभुता तिब्बतन सोसाइटी को सौंप चुकी है और ऐसे में जो 6 स्कूल बाकी बचे थे उनको भी सौंपने की तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार सरकार ये कर कैसे सकती है, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, धारा 154(1) ये कहती है कि किसी भी विदेशी लोगों को हम अपनी अचल संपत्ति को नहीं दिया जा सकता और ना ही विदेशियों को कोई संपत्ति अर्जित यहां पर की सकते हैं। अगर वो संपत्ति उन्होंने अर्जित कर भी ली है तो उसका मूल्य शून्य माना जाएगा और वो संपत्ति सरकार में निहित हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो सारे नियम कानून को ताक पर रखकर सरकार जो है इन तिब्बतियों को जो स्कूल हैं उनको सौंपने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन अभिभावक संघ और छात्र संघ और आम आदमी पार्टी ने इसमें मोर्चा खोला है। उनका साफ तौर पर कहना है हम किसी भी कीमत पर इन स्कूलों को संभुता तिब्बतन सोसाइटी को नहीं सौंपने देंगे, चाहे हमें उसके लिए आंदोलन करना पड़े, अनशन पर बैठना पड़े या फिर हमें स्कूल में ताले ही क्यों ना लगाने पड़े, लेकिन हम किसी भी कीमत पर इनको जाने नहीं देंगे। आज एक ज्ञापन जो है एसडीएम को दिया गया, जिसमें मोदी सरकार से गुहार लगाएगी कि इन विद्यालयों को तिब्बतियों को न सौंपा जाए। आइए देखते हैं खास खबर। हर्बटपुर में तिब्बती संस्था द्वारा निजीकरण क्यों किया जा रहा है? केंद्र सरकार जवाब दो। हर्बटपुर में केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय का निजीकरण क्यों किया जा रहा है? केंद्र सरकार जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर्बटपुर की सुमित जी जानना चाहेंगे कि तिब्बती विद्यालयों को एक संभुता सोसाइटी को सौंपा जा रहा है, निजी हाथों में दिया जा रहा है, तो क्या लगता है 483 बच्चे इंडियन हैं, उनका भविष्य कहीं ना कहीं अधर में लटकता दिखाई दे रहा है? बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी जगह जगह केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन घूमते फिर रहे हैं। वो उनका कहना यह है कि हम क्षेत्र में बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा देना चाहते हैं जो केंद्रीय विद्यालय से हो। और साथ में हमारा बहुत पुराना केंद्रीय तिब्बती विद्यालय है। मैं इस चीज़ को मानता हूं कि वो तिब्बतियों का विद्यालय था जब शुरुआत में केंद्र खुला, लेकिन तिब्बतियों की संख्या कम होने के कारण वहाँ हमारे क्षेत्र के स्टूडेंट छात्र भी वहाँ पे लाभ प्राप्त करते थे और बहुत अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा लेते थे और पढ़ते थे और अच्छी अच्छी जगहों पर आज वो नौकरी भी कर रहे हैं। बाद में जब तिब्बती छात्र कम हुए तो हमारे क्षेत्र के छात्रों की संख्या बहुत बढ़ी। तो ये दुर्भाग्य है कि आज ये बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार आज ये काम कर रही है कि जो बना बनाया केंद्रीय विद्यालय जहाँ हमारे छात्र पढ़ रहे हैं उसको निजीकरण, निजी हाथों में देकर और साथ में हमारे क्षेत्र के बच्चों की नाम मात्र क्या 0% हो जाएगी। और वो क्या पता आने वाले टाइम पे स्कूल भी रहे ना रहे, क्योंकि मैं तो नहीं समझता क्या तिब्बतियों की इतनी संख्या, भारी संख्या है कि वो एक केंद्रीय विद्यालय चला पाए। तो ये मेरे को समझता है कि सुमित जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है
कि जिसके तहत, क्योंकि फेमा के तहत नहीं दिया जा सकता, हमारी इंडियन लोगों के तहत नहीं दिया जा सकता, विदेशी लोगों को क्या ऐसी हमारी जो भूमि है, हमारी जो स्कूल है, उनको विदेशी लोगों को दिया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने इसमें थोड़ा सा, जब मेरे संज्ञान में विभाग आया, थोड़ा सा मैंने संज्ञान लेते हुए थोड़ी लोगों से भी और वकीलों से वार्तालाप करी। ये जमीन इनकी जमीन ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहला, सबसे नंबर 1, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत मजबूत पुख्ता हमारे पास कागज है कि ये जमीन ही इनकी नहीं है, तो इनके हाथ में कैसे दी जा सकती है। सबसे पहले हम जमीन के लिए लड़ लेंगे, अगर ये बात करेंगे तो हम जमीन के लिए लड़ लेंगे। ये इंडियंस की जमीन है और ठीक है, आपको दिया गया है, आप यहाँ पे शरणार्थी थे, आपको ये जमीन दी गई है, आपके छात्रों को पढ़ने के लिए दी गई, हम उससे कहीं आज भी इनके लिए इनकार नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये हमारे क्षेत्र के और हमारे भारत मूल के और हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए गलत होगा, तो मैं नहीं समझता कि हम चुपचाप बैठेंगे, हम आंदोलन करेंगे। हमारे साथ सारे लोग उपस्थित हैं, चाहे वो पार्टी के लोग हों, है ना, आप आदमी पार्टी हो, और भी पार्टी है सारी जितनी आएंगी, और स्टूडेंट विंग जितनी आएगी, सामाजिक संगठन जितना है, सब आएगा, और हम इसकी लड़ाई बहुत मजबूत तरीके से लड़ेंगे और इसको हम निजीकरण हाथों में नहीं जाने देंगे। सर, जानना चाहेंगे कि तिब्बती स्कूल को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी सरकार ने की है और लोग मांग कर रहे हैं कि निजी हाथों में नहीं जाना चाहिए, तो इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया है, आपका क्या कहना है इस संबंध में? अभी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को जो संबोधित है, वो प्रेषित किया गया है, जिसमें बताया गया कि केंद्रीय तिब्बती विद्यालय हरबटपुर में है, उसको किसी निजी संस्था को दिए जाने का प्रकरण इनके द्वारा बताया गया है। तो इनके द्वारा एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित किया गया है, जिसको माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उचित स्थान पर पहुँचा सकते। नहीं सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि फेमा को अगर देखें तो उसमें साफ तौर पर अगर देखें तो उस एक्ट में साफ तौर पर लिखा है कि अगर हम किसी भी भूमि को हम किसी विदेशी को नहीं दे सकते, अगर दे सकते तो आरबीआई की गाइडलाइन चाहिए, आरबीआई का आदेश चाहिए, और दे सकते हैं ओनली फॉर 5 साल के लिए दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, जबकि 30 साल की लीज पर देने की तैयारी चल रही है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे सर? नहीं, हमें तो ये ज्ञापन दिया है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किया गया है जी, और उसके बाद जो कार्रवाई हुई उसकी। गुरमेल जी, आप तो लॉयर भी हैं और पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसे में क्या लगता है कि जो इंडियन लॉ है उसके तहत क्या विदेशी लोगों को हम अपनी भूमि या अपने जो शिक्षण संस्थान है उनको सौंप सकते हैं? नहीं, उनको हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो अभी सरकार देश में चल रही है वो कुछ भी कर सकती है। मैं यहाँ के जो विकास नगर की जनता है, मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूँगा। हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, अभी हमारे सुमित नेगी जी जो आर्यन ग्रुप के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। हमारे क्षेत्रीय विधायक, हमारे जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं केंद्रीय तिब्बती विद्यालय में इंडियन, उनको गुमराह कर रहे हैं, एक जुमलेबाजी और एक तरह का ड्रामा कर रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय की ज़मीन ढूंढ रहे हैं, वो भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं बनने जा रहा है यहाँ पे विकास नगर में। वो सिर्फ लोगों के भविष्य, जो हमारे युवा हैं, छात्र हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आज वो 5वीं बार विधायक हैं, उन्होंने आज तक पहले ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया? हमारा दुर्भाग्य है इस विकास नगर विधानसभा क्षेत्र का कि हमारे इस क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो चाहते तो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय हमारे बनते, लेकिन किसी ने यहाँ पे इसलिए नहीं सोचा है क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पढ़ते नहीं हैं, वो यहाँ रहते नहीं हैं विकास नगर में। यहाँ अच्छे स्कूल और अच्छी स्वास्थ्य सेवा ना होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो यहाँ पर मूल रूप से निवास नहीं करते हैं। और अभी जो हमारे अभिभावक, जो हमारे भाई बहन वहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स को गुमराह करने के लिए कि वो जो है एकजुट ना हो, एकता न बना ले और इसको रुकवा दें हस्तांतरित होने से।